myself Dr. Karthik. I am ex-Bitzian. I have done my PhD from BITS Pilgrim. So I welcome you all to this series of videos, lectures, which I am going to keep uploading on this YouTube platform. And to get the maximum use of it, please do like and subscribe the videos. Now what we are going to do in the initial part of this series is I am going to cover most of the important questions from the physics of 12th class. So it will be a huge help to the students who are preparing for the upcoming exams for the next year. So we are going to start with this chapter, electric charges and fields. So I am going to keep it very short. So every day take out some of your time, 15-20 minutes from your busy schedule, do see these videos and do try to learn the concepts in the next 30 to 45 minutes and try to do some problems on your own. Definitely these video lectures will definitely guide you and help you to make sure that your understanding level increases. Okay? तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से. बिफोर मैं इसके बारे में आपको बताऊं क्या होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, हम समझते हैं कि इस पे हम कैसे पहुंचे. ये बहुत जरूरी है कि हम कैसे पहुंचे इस पे. तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, 600 BC की बात होगी, थेल्स ऑफ मेरेटस करके ग्रीक साइंटिस्ट थे, वो बहुत ही नोन साइंटिस्ट थे उस समय के. उन्होंने क्या किया, एम्बर और एक वुड, दो सब्सटेंस लिए, उन्होंने उन दोनों को रब किया. जब उन्होंने उन दोनों को रब किया तो उन्होंने देखा उसके बाद उसमें एक अचानक जो एम्बर से जब दूध को रब किया तो उसको उन्होंने पाया कि उस सब्सटेंस में अचानक एक शक्ति आ गई. इस टाइप की शक्ति कि उस एम्बर से हम कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गए या स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर हो गया, तो उन्होंने देखा कि उससे उन लाइट ऑब्जेक्ट्स को वो अट्रैक्ट कर पा रहे थे. तो उन्होंने इस चीज को सबसे पहले देखा कि भाई ऐसी कुछ फिनोमिना है जिससे वो उसको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं. फिर आए विलियम गिलबर्ट 1600 AD में. उन्होंने इस कंसेप्ट और इस फिनोमिना, ये ऑब्जर्वेशन जो हुआ था, इस कंसेप्ट पे और डिटेल स्टडी करी. और उसके बाद उन्होंने इन सब्सटेंसेस की जब डिटेल स्टडी करी तो उन्होंने इन सब्सटेंसेस को स्पेशल नाम दिया इलेक्ट्रीशिया. और एम्बर का ग्रीक नेम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है. तो ये सब जो टर्म्स आप सुनते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, सब कुछ जो इलेक्ट्रिकल आप जब सुन रहे हैं, ये सब इन चीजों, इस नाम से डिराइव हुई है. तो तब इस इलेक्ट्रिसिटी, इस टाइप ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ. तो उन्होंने क्या पाया, जब हम किसी चीज को एक दूसरे से रब करते हैं तो उनमें एक शक्ति डेवलप होती है जिससे कि वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं. इस प्रॉपर्टी को उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कहा. और क्योंकि ये रब होने से होती है, जब ये दो सब्सटेंसेस को हम रब करते हैं तब ये प्रॉपर्टी आती है, इसलिए इस चीज को पूरा नाम दिया गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो ड्यू टू रबिंग ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू रबिंग ऑफ सब्सटेंस. ओके, जिन सब्सटेंसेस में रबिंग के कारण ये प्रॉपर्टी डेवलप होती है, जिन सब्सटेंसेस में रबिंग के कारण ये प्रॉपर्टी डेवलप होती है, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं या तो इलेक्ट्रीफाइड, ये हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज, या तो हम कहेंगे इलेक्ट्रीफाइड या हम कहेंगे इलेक्ट्रिकली चार्ज. जब भी आपको कुछ नोट करना है या करना है, जस्ट वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं बिफोर मूविंग फर्दर. सो इलेक्ट्रिकली चार्ज, सो ये आपको समझ में आना चाहिए. इसके क्या वेरियस एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल हम ग्लास रॉड को सीट के साथ रब करें, या हम कहें प्लास्टिक, या हम कहें एम्बर, इसको हम रब करते हैं वूल के साथ. तो ये सब एग्जांपल्स हैं जो कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को जन्म देते हैं. तो प्रोड्यूस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. सो ये तो बात हो गई इसकी. नेक्स्ट
So the next part here is electric charges. Let us talk about electric charges. तो अभी हमने जस्ट फ्रिक्शन एनर्जी की बात करी कि हम दो चीज़ों को रब करते हैं, उनमें शक्ति आ जाती है, तो उसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिकली चार्ज हमने एक टर्म यूज किया था, तो दे आर नॉट चार्ज्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, जो कि किस चीज को जन्म देता है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन द टू सब्सटेंसेस। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं सब्सटेंसेस में, इसलिए इससे इलेक्ट्रिक फोर्सेस का राइज होता है। तो इट्स अ प्रॉपर्टी किसकी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, जिससे कि वी गेट राइज टू, इट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्जेस जैसा कि आपको सब पता है, वैसे पहले ही दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। ओके, सो बेसिकली एलिमेंट्री पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होगा। इस पे आएंगे हम कि कैसे इस पे लोग पहुंचे इन चीज बात पे। और 1 E का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.610 - 19, इसकी यूनिट होती है कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट कूलम। ये तो है आपके नोट्स के, आपको नोट करना है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना, ये चीज उसके लिए। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म, हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब आपका ये जो यूनिट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी कुछ दिनों तक हम जो करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज नथिंग बट इट इज अ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। It is a study of charges at rest. ठीक है, इजी यहाँ तक। अच्छा, इसके क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर हो गया, फिर आप जो जीरोक्स मशीन है, फिर आपके जो आपको मुझे नहीं पता कि आप इससे यूज टू है कि CRT मॉनिटर्स होते थे, पुराने जमाने के टीवी होते थे, उसके अंदर कैथोड रे ट्यूब होता था। इस पर अभी हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बाद में तो लेटर हम इसका आएंगे इस डिटेल्स पे। तो इनकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो भी इस फील्ड को ध्यान में रखते हुए होती है, CRT से। तो ये सब आपके एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको बोला था कि मैं इस पर आपको और डिस्कस करूँगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कैसे लोग इसके पहुँचे। तो सबसे पहले हम एक साइंटिस्ट की बात करेंगे, चार्ल्स डुफे। We are going to talk about this particular scientist. ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये समझाया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। अब वो क्या होते हैं वो हम थोड़ा लेटर समझेंगे। दो ही प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। सो जब उन्होंने कहा कि दो ही प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के लिए हम जरा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। उन्होंने 2 ग्लास रॉड लिए, GR लिख रहा हूँ मैं ग्लास रॉड, और 2 प्लास्टिक रॉड लिए। मैं थोड़ा सा इसकी शेप चेंज कर रहा हूँ जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो, प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड, प्लास्टिक रॉड एंकर आप कुछ भी सोच सकते हैं। उसके बाद उन्होंने सिल्क लिया और उन्होंने वुल लिया, कुछ भी आप कह सकते हैं, वुलन क्लोथ कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उनके एक्सपेरिमेंट क्या था? उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने एक पहले तो रिजिड सपोर्ट लिया। जब उन्होंने रिजिड सपोर्ट लिया उसमें सिल्क थ्रेड बांधा। अब मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझें कि सिल्क और उन्होंने ग्लास को रब किया सबसे पहले। सो रब करने के बाद उन्होंने इस ग्लास रॉड को यहाँ फिट कर दिया। रब करने के बाद इंपॉर्टेंटली, यानी कि अब वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है ग्लास रॉड, तब जाके उन्होंने यहाँ इसको लगाया। उसके बाद उन्होंने एक नया एक और ग्लास रॉड लेके आए वो। अब उन्होंने क्या किया, इस ग्लास रॉड को उन्होंने पास में लेके आए। तो उन्होंने क्या देखा कि ये दोनों एक दूसरे से जुदा होने की कोशिश कर रहे हैं, अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, ये तो हमको रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी दिखा रहा है। ओके,
फिर उन्होंने क्या किया, इसी ग्लास रॉड की जगह, ये जो सेकंड वाला है, इसकी जगह उन्होंने प्लास्टिक रॉड लेके आ गए। क्या लेके आ गए वो? प्लास्टिक रॉड। जब वो प्लास्टिक रॉड लेके आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो ग्लास रॉड है और प्लास्टिक रॉड है वो दोनों एक दूसरे को पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने एक दूसरी प्रॉपर्टी का नाम बताया अट्रैक्शन। उन्होंने कहा कि मैंने इस पहले वाले सेटअप से दो चीजों का पता लगाया कि या तो मेरी चीजें रिपेल हो रही हैं या मेरी चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं। अच्छा, उन्होंने इसको कंफर्म करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया, साथ में एक और सेटअप किया। क्या सेटअप बोल सकते हैं? उन्होंने एक सेटअप किया कि भाई सबसे पहले उन्होंने एक प्लास्टिक रॉड लगा दिया यहाँ पे। अब उन्होंने जब प्लास्टिक रॉड कब लगाया? वूल से करके, प्लीज मैं शायद भूल गया बोलना, प्लास्टिक रॉड सबसे पहले जो आया था ऐसे, वो वूल के साथ रब होके आया है। वेरी इंपॉर्टेंट, रब होके आया है, विदाउट रबिंग नहीं आया है। ऐसे ही ये जो प्लास्टिक रॉड मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ये भी रब होके आया है। किसके साथ? वूल के साथ। उसके बाद अभी सेकेंड वाले प्लास्टिक रॉड को जब उन्होंने यहाँ पे पास में लेके आए तो उन्होंने देखा कि वो रिपल्शन शो कर रहा है। जब उन्होंने इसी टाइम पे ग्लास रॉड फिट किया यहाँ पे पास में लाके तो उन्होंने देखा अट्रैक्शन शो कर रहा है। तो फिर से वही बात हुई जो उनके साथ पहले सेटअप में हुई थी। तो उससे उन्होंने ये बताया कि चार्जेस सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। तो उन्होंने क्या नाम दिया? पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं, उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला इसको, उन्होंने दूसरा नाम दिया। क्या नाम दिया? एक तो उन्होंने कहा एक तो होता है वेक्टरलेस चार्ज और उन्होंने एक नाम दिया दूसरा रेसिड्यूअस चार्ज। एक्चुअली जो एम्बर होता है वो येलो रेसिन के शेप में होता है, रेसिड्यूअस चार्ज। ये शायद आपको नहीं पता हो सकता है। वेक्टरलेस चार्ज और रेसिड्यूअस चार्ज। अब जब वेक्टरलेस जो वर्ड है विट्रम से बनता है, विट्रम एक लैटिन वर्ड है और विट्रम इज नोन फॉर ग्लास। तो दिस इज नोन एज योर वेक्टरलेस चार्ज एंड दिस इज योर रेसिड्यूअस चार्ज। उन्होंने क्यों ये बोला? उन्होंने कहा दो टाइप की हो रहे हैं मेरे साथ, या तो भाई ग्लास वाला चार्ज आ रहा है या मेरा ये प्लास्टिक एम्बर वाला चार्ज आ रहा है। तो उन्होंने दो ही नाम दिए, लेकिन वो उन्होंने एक चीज इसमें भूल गए। क्यों ये नाम आगे तक नहीं चल पाया या आगे चेंज हो गया? क्योंकि उन्होंने कहा ग्लास का ही जो चार्ज होता है वही एक तरह का होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ग्लास में अलग अलग प्रकार के चार्जेस भी होते हैं। यानी कि अभी जो आप समझते हो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ग्लास में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये आपको थोड़ी ही देर में आपको मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम ये नाम को लेके बहुत देर तक नहीं चल पाए। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बहुत आप लोग बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं इस फील्ड में, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने इन नाम को चेंज करके बोला कि हम वही नाम से समझेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तब ये नाम आया पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों है, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ये स्ट्रिक्टली कन्वेंशन है, कोई लॉजिक नहीं है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। हम सिर्फ वो जो कहते हैं ना हिस्ट्री में लोगों ने डिसाइड कर लिया, बहुत नामी साइंटिस्ट थे, उनकी सब बात मानते थे, तो बस उसी को लेके हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों ऐसा बोलते हैं क्यों नहीं बोलते हैं, बट ये इनकी हिस्ट्री है कैसे ये डिराइव हुआ। मैंने क्यों ये बताया, हो सकता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट ना हो इनकी हिस्ट्री से, लेकिन जब आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा इन वीडियोज में कि भाई मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या हुआ, क्यों हम पढ़ना पड़ गया, तो तब आपको और ये चीज़ रिटेन होने में और उसको याद रखने में और आसानी हो जाएगी। इसलिए मैंने ये सब चीज़ें बताई, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब हम थोड़े काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है कि मैं चाहूँगा कि हम ये टेबल हम याद रखें। अब मैं आपको टेबल समझाने वाला हूँ, फर्स्ट और सेकेंड। इसमें हम फर्स्ट में कुछ चीज़ें डालेंगे, सेकेंड में कुछ चीज़ डालेंगे और हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम डालेंगे ग्लास, फेनल या कोई फ्लैट स्किन, और हम इसमें सारी वुलन चीज़ें हुई, वुलन क्लोथ, कोट, कारपेट, ठीक। और इस साइड में हम डाल सकते हैं आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वूल हो गया, सॉरी सिल्क हो गया, ठीक है, एम्बर हो गया, एबोनाइट हो गया, रबर हो गया,
प्लास्टिक हो गया, ठीक है। ऐसे काफी सारे, बट ये कुछ स्पेशल नेम्स हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट वाले जब आप सेकंड वाले के साथ रब करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, जब फर्स्ट वाले चीजों को आप सेकंड कॉलम के साथ रब करते हो तो फर्स्ट वाले हरदम पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं आपस में, और सेकंड वाले हरदम नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं। अगर आपको ये याद हो पाए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये शायद आपके 10th क्लास में भी था। सो पॉजिटिव चार्ज ग्लास, फेनल, वुलन क्लॉथ, कोट, कारपेट, और इसमें कोई ब्रेनर नहीं है कि आप जब ग्लास और स्टील को रब करने के बाद पास में लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और फर्स्ट कॉलम की चीजों को आप आपस में पास में लाने की कोशिश करेंगे तो वो रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक की फंडामेंटल लॉ है। क्या लॉ है वो? कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। और जस्ट एक और चीज मैं बोलना चाहूँगा, क्लोज दिस वीडियो। ये सीरीज बहुत ही इफेक्टिव है बिफोर आई क्लोज। तो इसमें ऐसा है कि ये सीरीज का सीक्वेंस आपको अगर याद होता है तो बहुत इजी होता है आपको समझने में कि किसको पॉजिटिव मिलेगा, किसको नेगेटिव मिलेगा। इस सीरीज का रूल ये है कि जो ऊपर है उनको पॉजिटिव मिलेगा, जो नीचे है उनको वो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। ये रूल है इस सीरीज का। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर ग्लास और फेनल को आपस में करता हूँ तो ग्लास में नेगेटिव चार्ज आएगा और जो भी मेरे से ऊपर है उसमें ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मैं आपको ग्लास ही ले लेता हूँ। मान लो मैं ग्लास और सिंक को रब करता हूँ तो मेरा सिंक में नेगेटिव चार्ज आएगा और इस बार ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपने यहाँ क्या देखा कि ग्लास में नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है। इसलिए जो चार्ल्स रूफे ने जो बोला था कि भाई वेट्रस चार्ज एक ही प्रकार का होता है और वेट्रस वेट्रम ग्लास से, तो मिसरीडिंग हो रहा था कि अगर वेट्रस को हम पॉजिटिव समझें तो हर बार पॉजिटिव नहीं रहेगा ग्लास में, नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए वो टर्म्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं और कोई उठा लेता हूँ, let us take amber and rubber। अब क्या होगा आप समझ बताओ मुझे। रबर में पॉजिटिव चार्ज, एम्बर में नेगेटिव चार्ज। ओके, सो आई होप दिस लेक्चर वाज मोर इंफॉर्मेटिव टू यू, और हम इसके कंटिन्यूशन में अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।